Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी स्पीड तेज कर देते हैं, नॉर्मल से 1.25 कर देते हैं। ये देखिएगा जनाब, क्या बताते हैं हमारे भाई साहब। ये जनाब इन्होंने कुरान की एक आयत हमारे सामने रखी है, ठीक है। कुरान की ये जो आयत है, चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 110 है, जिसको इन्होंने हमारे सामने रखा है, और ये इसको बता के मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, इस आयत को इन्होंने दोबारा से पार्ट 2 के अंदर दिया था, तो चूंकि इन्होंने पहले तफसीर को रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने पार्ट 2 के अंदर इसी आयत को डिफरेंट तरीके से जवाब दिया था। इट डिपेंड्स कि आप सर देखें, अगर आप हदीसों को नहीं मानते ना, तो मैं आपको दूसरे एंगल से पकड़ लूंगा, ऐसा मसला ही कोई नहीं है। कुरान ही काफी है आपको हर एंगल से पकड़ने के लिए। आप कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे खाली कुरान से ही। हदीस और तफसीर और इंटरप्रिटेशन इसलिए दिखाता हूं कि आप लोग मुझे ये ना कहो कि तुम अपने पास से इंटरप्रेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि मैं अपने पास से इंटरप्रेट करूं, खुद आयतों को दिखा के इंटरप्रेट करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। लेकिन मैं पहली कोशिश ये करता हूं कि जिस तरीके से मोहम्मद ने इसकी इंटरप्रिटेशन की या अर्ली स्कॉलर्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, मैं वो चीज आपको दिखाऊं, और रादर देन कि मैं अपने पास से बोलूं। तो लिहाजा अभी देखिएगा कि मैंने इनको दिखाने की कोशिश क्या की और इन्होंने भागे कैसे। ये देखिएगा जनाब, किसी जगह दिखा दे इस बात के लिए कि मुसलमानों के लिए ये जो है, ये आयत जो पढ़ी गई है, उसके अंदर ये कहा गया है, यू आर द बेस्ट पीपल एंड यू हैव द ड्यूटी टू एंजॉय द राइट एंड फॉरबिड द इविल। ये भी तो इस्लाम की आयत है ना, ये भी तो कुरान की आयत है ना। इसके ऊपर मुसलमान तो इसके ऊपर अमल करते हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि आतंकवाद के ऊपर अमल करते हैं? एडम, ये कैसे कह रहे हैं कि करते हैं? जी सर अब मैं आपको तशरीह, हाँ मैं बोल दूं, आयतें लेकर के आगे और उनको अपने तरीके से मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। उसका कंटेक्स्ट भी देखिए ना। वो अब वैसे ये फट गया वैसा, अब सवाल करके भी जवाब ही नहीं देने दे रहा, बोली जा रहा है पागल कुत्ते की तरह बोली जा रहा है। एक तो लोग फट बहुत जल्दी जाते हैं। टाइम था जिस वक्त ये बात है, ये सारी की सारी नहीं, वो ठीक है, वो उस वक्त की बात है, लेकिन चल तो अभी रहे हैं ना, हवाला तो वो सिस्टर बीच में आ गई थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो सिस्टर बीच में आ गई। हाँ जी एडम जी सर, हजरत सुकून 2 मिलियन कहते हैं, तो मुसलमान रहते हैं, कितने लोग उसके अंदर? ओके नाउ कुंतुम खैर उम्मत उखरजत लिन्नास, इसकी तशरीह सही बुखारी के चैप्टर नंबर किसके अंदर, सही बुखारी की हदीस 4557, जो कि प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान है, उसके ऊपर यानी कि किताबुल तफसीर सही बुखारी वो बताती है। हेलो, कुरान से ही बता रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ है। खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए मैं ये कटिंग, आप लोगों ने कटिंग देखी? क्योंकि आप लोगों को दाखिल करते हैं कि आगे से कट कर दिया। ये देखिएगा, दोबारा से गौर कीजिएगा, यहां पे कटिंग आई है, ये देखिए। कुरान से ही बता रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ है। खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए मैं ये देखा, अब एकदम से आपने कटिंग फील की है, क्या हुई है? असल में मैंने इन्हें दिखाया था कि ये जो आपने आयत दी है, इसकी प्रोफेटिक कमेंट्री सही बुखारी के अंदर हुई हुई है। सही बुखारी में एक बुक ऑफ कमेंट्रीज कहलाती है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, सही बुखारी के अंदर है प्रोफेटिक कमेंट्री ऑफ द कुरान तफसीर बाय प्रॉफिट मोहम्मद। देखिए, सही बुखारी के अंदर हदीसें भी हैं, और सही बुखारी के अंदर एक चैप्टर है जो कि कुरान की मोहम्मद ने किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की है, मोहम्मद ने किस तरीके से तफसीर दी है, वो भी है। सो कुछ तफसीरें हैं जो लेटर ऑन स्कॉलर्स ने लिखी हुई हैं। इब्ने अब्बास ने तफसीर लिखी हुई है, तिबरी ने तफसीर लिखी हुई है, कुर्तुबी ने तफसीर लिखी हुई है, उसने भी बहुत सारी हदीसों का रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन बुखारी के अंदर मोहम्मद ने कुछ आयतों की खुद तफसीर कर दी थी हदीस की रूह में। उसने प्रोफेटिक कमेंट्री कैसे दी है मोहम्मद ने, मैंने ये वाली बता रहा था। अब ये मुझे जो है ना, यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि ये बहुत ही गंदी हदीस है, बहुत ही गंदी तफसीर है।
میں نے بولا تھا کہ کتاب التفسیر کے مطابق اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تم سب سے اچھی خیر کی امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیر ڈال کے بریکٹ شروع ایڈم کومنٹری اس کو کتے کی طرح گھسیٹ کے بریکٹ کلوز ایڈم کومنٹری کلوز اسلام کے اندر داخل کرتے ہو. یہ دیکھیے the verse, you true Muslim are the best of the people ever raised for mankind. یہ قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے مولانا نے بولی تھی, اس کی تفسیر محمد کیا بتا رہا ہے؟ means اس کا مطلب ہے the best of the people as you bring them with chains on their neck till they embrace Islam. کیونکہ تم خیر کی امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہو تب تک جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں. جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں. تو جناب یہ خاص پارٹ صرف 15-20 سیکنڈ کا یہ پارٹ جو تھا نا یہ وہاں پہ کٹ گیا ہوا ہے, اور میں کہہ رہا تھا یار یہ کیسے کٹ گیا, اتنا سارا کچھ لا دیا یہ کیسے کٹ گیا, لیکن یہ کٹ گیا ہوا ہے وہاں پہ. اور میرے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ مجھے اب جو اس قسم کی انتہائی خطرناک حدیثیں ہیں مجھے پتا لگ گیا ہے کہ میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں. نیکسٹ ٹائم اتنی خطرناک قسم کی حدیثیں میں اسکرین شیئر کر کے حدیث کو سامنے رکھ کے ہی دکھایا کروں گا. تو اینی ہاؤ یہ 2 ڈیبیٹس 2 دن جو ہوئی ڈیبیٹس سدرشن ٹی وی کے اوپر جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ گئی سیٹلائٹ کے اوپر, وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اگر کوئی خاص ایریا ایسا آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ پارٹ 2 میں تو بہت کلیئر ہو گیا تھا. پارٹ 2 میں جب یہ مولانا واپس آیا اس کو شروع سے ہی میں نے گرم اٹھایا. جب گرم اٹھایا تو اس نے نہ صرف یہ قبول کیا کہ ہر ایکس مسلم ہر نون مسلم الحمدللہ جہنمی ہے, الحمدللہ جہنم میں سڑے گا, الحمدللہ مرے گا, اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے پروف کیا کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے, اور اس نے میرے اوپر ڈائریکٹ لائیو چینل کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ تیرے سے مرتد کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ تو اسلام کو اندر سے پول کے بیان کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک یوٹیوب شارٹ ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل کے اوپر جو کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے, کیونکہ میں نے پارٹ 1 جہاں پہ کہہ رہا تھا کہ تو نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے, اور پارٹ 2 جہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تیرے سے مرتد کو میں نے قتل کرنا ہے, ان دونوں کو جوڑ کے میں نے صرف 1 منٹ کا یوٹیوب شارٹ ڈالا ہے. تو آپ اس کو وائرل کریں اور آپ کو پتا لگے کہ ایون انڈیا کے اندر موجود سکالرز اس چیز کی ایگریمنٹ دیتے ہیں کہ مرتدوں کا قتل کر دینا چاہیے. اس سے بڑی کترتا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ایکسپلیسٹلی قتل کے فتوے ایکسپوز کر رہے ہو جس نے صرف اسلام چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس کچھ مسلمان جڑے ہیں. مسٹر قرآنسٹ, جی جناب مسٹر قرآنسٹ, کیا حال ہے آپ کے؟ مسلمان ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ جی انو بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر, آپ سنائیے. اچھا میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹاپک میں سمجھ نہیں پایا, ٹاپک کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ دا گرین پروفٹ. ابھی تو ہم ٹاپک تک پہنچے نہیں, آپ نے ٹاپک کی بات کرنی تھوڑی دیر رک جائیے, میوٹ کر کے بیٹھ جائیے, میں آپ کے ساتھ ٹاپک تک بات کرتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے بات کر دیں آپ. میں ابھی یہ دوسرا ٹاپک چل رہا ہے نا, تو وہ میں ذرا جو ڈیبیٹ کی تھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا, تو تھوڑی دیر آپ میوٹ کر لیں, میں دوسرے بندے کو لے لیتا ہوں. اسٹے ہیئر. ندیم صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی ندیم صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ مسلمان ہیں ابھی تک؟ جی ندیم صاحب. آدم ذکر مادر جو. اوکے, یہ تھے جناب ایمان رسپونڈز. یہ بھائی تھے ایمان رسپونڈز, یہ پہلے بھی آئے تھے. یہ ایمان رسپونڈز ان کا ایک چھوٹا سا چول قسم کا چینل بھی ہے, یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں, ایمان رسپونڈ کے نام سے آ چکے ہیں, اور میں ان کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ کا ایمان یہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے اگر آپ آگے گالیاں دیں گے. محمد نے بھی گالیاں دی تھی اور آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ جیسے لوگ جنہوں نے چینل بنا کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت پیسفل دین ہے, اور پھر ہمارے ہی چینلز کے اوپر آ کے آپ ماں بہن کی گالیاں نکال کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ کے اوریجنل نیم, یوٹیوب آئی ڈیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, بیکاز ہم
मॉडरेटर्स नहीं है, एडमिन्स हैं ऑफ दिस स्ट्रीम यार्ड, जिस स्ट्रीम यार्ड में घुस के आप इस टाइप की हरकतें करते हैं. तो मिस्टर ईमान रिस्पॉन्ड, आपकी जो गांड है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसी हरकत ना करें. अगर आपके अंदर जरूरत है तो आके जवाब दीजिए, वरना ऐसी बात ना करें. मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सबसे बात करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग आके अपने आप खुद एक्सपोज करते हैं और गेम खराब करते हैं. और हमारे साथ कौन आ गया है भाई? सब लोग वेलकम करें हमारे रसूल मुर्तदीन हजरत साहिल रजी अल्लाह अन्हुमा को. आया आया कौन आया, आया आया कौन आया? साहिल आया, साहिल साहिल आया, साहिल आया, साहिल आया. साहिल साहब स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच एडम साहब, और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. आई होप आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे. वीकेंड है, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होंगे. एंजॉय करिए, लाइफ एंजॉय करने का ही नाम है. खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए. खुद भी तकलीफ से बचे और दूसरों को भी तकलीफ देने से बचे, यही हमारा मैसेज है. थैंक यू सो मच. एडम साहब क्या चल रहा है? सर मैं दिखा रहा था कि जो मेरी लास्ट डिबेट हुई थी उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट 1 के अंदर कट कर दिया गया है. आप आए हैं तो दोबारा से एक बार चला देते हैं ताकि जिन लोग अभी तक नहीं हुए वो भी देख लें. ये जो पार्ट 1 था इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया है. ये देखिएगा, सुनिएगा जरा, और बल्कि मेरी तस्वीर के ऊपर और बाबे की तस्वीर के ऊपर गौर कीजिएगा, आपको एक झटका फील होगा जबरदस्त किस्म का. सही बुखारी वो बताती है, हेलो कुरान सही बता रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है. खैर उम्मत कैसे बने? क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं. देखिए मैं जो देखा आपने, आप लहजे की तक और एकदम तस्वीरों का झटका. यहाँ पे मैंने हदीस पढ़ रहा था जिसका मैंने नंबर दे दिया हुआ था पहले. अगर रिवाइंड करें, मैंने पहले चला दिया हुआ है, रिवाइंड करके देखे तो मैंने हदीस का नंबर दे दिया हुआ था, और वो हदीस इन्होंने काट दी. और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इन्होंने क्यों काटी, बिकॉज ऑब्वियसली टीवी पे चलना था प्रोग्राम और हदीस में दिखा नहीं रहा था, तो एक कटिंग है. तो वो हदीस पता है साहिल भाई क्या थी? वो हदीस ये थी कि आपकी ये जो आपने आयत बोली है, इस आयत की प्रोफेटिक कमेंट्री हदीस में मोहम्मद ने खुद कर दी है. बुखारी ने नहीं कमेंट्री की, तिबरी ने नहीं की, कुर्तुबी ने नहीं की, इब्ने अब्बास ने नहीं की, जलालैन ने नहीं की, इब्ने कतीर ने नहीं की, किसी मुहद्दिस ने नहीं की, किसी मुअल्लिम ने नहीं की. मोहम्मद ने खुद की है इस आयत की तफसीर. इस आयत की तफसीर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, जो हमारे मौलाना ने आयत दी थी, उसकी तफसीर जी मोहम्मद ने खुद की है. इसकी तफसीर सही बुखारी 4557 के अंदर कि इस आयत का मतलब है कि यू आर द बेस्ट पीपल फॉर द पीपल एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम. कुत्ता बना के उन्हें घसीट के ले गया. बनाओ कुत्ता बनाओ, सालो कुत्ता बनाओ हम सबको. ये तरीका है, कुत्ता बनाओ. तो साहिल साहब ये वाला पार्ट वहां कट गया था क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर हो जाएगी. वो पार्ट 2 में मुझे पता लगा था कि स्क्रीन शेयर करूंगा तो हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जितनी इस किस्म की डंगर हदीसें होंगी मैं स्क्रीन शेयर करके डालूंगा ताकि हमारे जो चैनल वाले हैं वो उसको हटा ना सके, उन्हें मजबूर फील ना हो कि यार ये इतनी गंदी बात है, कैसे हम चला दें अपने टीवी पे. सो दे वोंट फील बैड और सैड बिकॉज हम स्क्रीन दिखा के नेक्स्ट टाइम किया करेंगे इस टाइप की सारी बात. क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बहुत जबरदस्त. तो अच्छा एडम साहब, जी बैक स्टेज में तो मुझे काफी मोमिन लग रहे हैं. मैं समझता हूँ कि अगर मोमिन आए हैं तो सीधा उनसे ही बात कर लेते, फिर ये रिएक्शन तो हम पूरी रात पड़ी है, हम करते ही रहेंगे. नहीं सर, सबको ले लिया सर हमने. देखे इतने सारे मोमिन आए हुए हैं. आफान साहब कहाँ मोमिन होंगे यार? सर कौन मोमिन है? ठाकुर साहब कहाँ से मोमिन होंगे यार? पाकिस्तान में ठाकुर मोमिन ही होते हैं भाई. आप मोमिन हैं कि नॉन मोमिन है? चले गए हैं वो. ओके. एक भाई तो है कुरानिस्ट, तो इनको मैंने कहा था आप थोड़ी देर रुके, मैं जब ग्रीन प्रॉफिट पे जाऊंगा तो आपसे बात करूंगा आज के टॉपिक पे. तो क्योंकि ये कुरानिस्ट है तो इनके साथ जरा बात डिफरेंट तरीके से होगी. तो आफान साहब आप मुसलमान हैं? आपसे तो अच्छे ही मुसलमान हैं. चले सर माशाल्लाह, मैं तो मुसलमान हुई नहीं तो मुझसे अच्छे कैसे हो सकते हैं आप? ये अच्छा डायलॉग था. आप ना आप बहुत होशियार बनते हो कि मैं बहुत होशियार हूँ. आप माशाल्लाह.
माशाल्लाह। कम से कम आपको साहिल दीन तो बनना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल जीरो उसके आगे। अरे 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 अरे, कोई बात नहीं। आप साहिल अदीम को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ओके, साहिल अदीम के मुताबिक मुझे इस हदीस की प्रोफेटिक कमेंट्री जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करें। वो तो हदीसों को मानता है, वो तो रिजेक्ट नहीं करता। जबरदस्त। जी साहब, पढ़े लिखे भाई, बेहतरीन किस्म के पढ़े लिखे भाई, और मेरा इल्म तो कुछ है ही नहीं, और मैं बहुत चालाक बनता हूँ। चालाक असल में आप हैं। जी सर, इस हदीस को एक्सप्लेन कर दें। मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, 1 मिनट मैं पढ़ के बता देता हूँ। सही बुखारी की हदीस है 4557 वर्स कुरान की चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 110। उसकी प्रोफेटिक कमेंट्री है, मोहम्मद साहब ने दी है। प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, तफसीर ऑफ कुरान बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। The verse, you are the true Muslims as are the best of the people ever raised for mankind, means इसका मतलब है, इसका मतलब ये है द बेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों में से बेहतरीन लोग हो तुम लोग, क्योंकि एज यू ब्रिंग देम, क्योंकि तुम लोगों को लेके आते हो उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के, ब्रैकेट शुरू एडम्स कमेंट्री, कुत्ते की तरह घसीट कर, ब्रैकेट क्लोज एडम कमेंट्री क्लोज, टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें। जी जनाब। हाँ तो क्या इसमें क्या बुरा क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर मैं मोहम्मद की गांड में डंडा क्यों ना दूं? भाई बकवास करता है। अगर इस चीज में आपको कोई बुराई नहीं लग रही तो फिर मुझे बताएं कि मैं मोहम्मद को बुरा भला क्यों ना कहूं, इस्लाम को बुरा भला क्यों ना कहूं, जब वो कहता है कि आपने इंसानों के साथ कुत्तों की तरह का व्यवहार करना। और अफान साहब भाग गए क्या? अरे बस अच्छा, इतनी अकल थी इनको। एडम बस सर साहब, भाग गए वो। हाँ एक मिनट भाग गए। हाँ एक जी मिनट, सर, सनी जी भाई सर। एक मिनट, पुरानी भाई एक मिनट। अब वो एक है ना, बहुत कॉमेडी मूवी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें पूरा महाभारत का एक सीन है और बहुत कॉमेडी पिक्चर है, पुरानी पिक्चर है वो। तो उसमें बोलता है शांत गदाधारी भीम शांत। तो इतना भारी झटका मत दो मेरे भाई, हर कोई भाग जाएगा। भाई वो उसने मुझे कहा था मुझे अकल नहीं है, मैं चालाक बनता हूँ, मुझे असल चीज का पता नहीं है, अकल उसे है, चालाक वो है, और वो उसको मानता है, अदीम को मानता है। भाई मैं तो चाहता हूँ कि अदीम कभी हमारे पास आ जाए। वैसे तो अदीम को एक्चुअल मुफ्तीज और स्कॉलर्स ऑलरेडी गालियां निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी मुस्लिम उसके खिलाफ हो गए हैं, तो मैं उसको क्या बुलाऊं इतना। लेकिन हमारे पास आके कभी जलेबी जो वहां बनाता है हमारे सामने भी आके बना ले, हम भी देख लें उसकी जलेबी। तो हम तो हाजिर खिदमत है हर किसी की जलेबी देखने के लिए, जो भी आना चाहे। लेकिन अगर एक बंदा इतनी बता रहा है कि जी वो सबसे बड़ा एजुकेटेड बंदा है, एक ही हदीस में पहले सवाल पे भाग गया, तो मुझे बताएंगे सर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा एडम, लास्ट टाइम भी तुमको एक मूवी का नाम सजेस्ट किया था मैंने, चुपके चुपके या चुप चुप सर के, अभी शायद टाइम नहीं मिला, मैं देख नहीं सका। अरे यार, अच्छा अभी एक नहीं फिर टाइम मिला। ये भी एक लिस्ट में ऐड कर दो, जाने भी दो यारो, जाने भी बहुत दो यारो। कॉमेडी है। हाँ मेरे ख्याल से उसमें ये है अपना नसरुद्दीन शाह है, बहुत जवान है उसमें, और वो एक लाश को लेके वो पूरा महाभारत का स्टेज शो होता है, बहुत कॉमेडी, बहुत मतलब बहुत कॉमेडी, तो ये भी एक ऐड कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अच्छा बढ़ते एडम हैं भाई सर, एक आगे। मिनट, मैं 10 मिनट तक ज्वाइन कर लूँ? सर आप 1 मिनट लेके 10 मिनट तक ज्वाइन कर लें सर। नहीं मैं बता 10 मिनट बाद आ जाऊँ, मैं मुझे आप रीज्वाइन करवा देंगे। जी सर, आप आएंगे तो आपको रीज्वाइन करा लेंगे। आप कुरानिस्ट हैं तो आपके साथ शुक्रिया। वो ग्रीन प्रॉफिट पे आपने कहा आज के टॉपिक पे बात करनी है, तो आपके साथ सीधे आपके जी टॉपिक जी पे जी चलेंगे ना। जी, जी ठीक, आप शुक्रिया। 10 मिनट तक आ जाए सर, मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है। जी जनाब, सनी साहब आए। सनी साहब मोमिन है आपके? नहीं साहिल भाई तो कल भगा दिए थे, हाफ मोमिन। सर आप मोमिन हैं कि नहीं? हाफ मोमिन बोला ना उन्होंने। हाफ मोमिन है सर, फिर आप जा सकते हैं सर। थैंक यू सर। हाफ मोमिनों से नहीं हमें बात करनी सर। हाँ जी, हमारे साथ आउडी साहब आए हैं। जी आउडी साहब। हेलो जी सर, मुसलमान है सर आप? आवाज आ रही है? जी सर, मुसलमान है आप? भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भाई आप मुसलमान हैं? हेलो भाईजान आप मुसलमान हैं? हेलो
आउडी साहब आप मुसलमान हैं? वैसे इंटरनेट तो यूजुअली मुसलमानों के खराब होता है, लेकिन नहीं ये वो जवाब बताना भी नहीं नहीं देना चाह चाह रहे, रहे। वो मोमिन नहीं है शायद। ओके चले जी। तो भाई लोगों, जिन लोगों ने ये दोनों डिबेट्स नहीं सुनी, मैं उन लोगों को कहूंगा कि प्लीज जाइए हमारे चैनल के ऊपर, और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर दोनों वीडियोस की लिंक्स मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप जाइए वहां पे और इन दोनों वीडियोस को जाके जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की डिबेट्स हुई हुई हैं, ठीक है। और आप सारे के सारे वहां पे जाके उसको जरूर वेरीफाई करें, देखें, समझें और अंडरस्टैंड करें। बाय द वे इस वक्त तकरीबन 2000 लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट। 2-3 जगहों के ऊपर ये लाइव है, ट्विटर के ऊपर भी लाइव है, फेसबुक के ऊपर भी लाइव है, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है। तो शेयर कर दें और मजीद लोगों को लेके आए जितने भी लोग आना चाहते हैं। और आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। साहिल भाई, आज का टॉपिक बड़ा मजे का, आपको पता है? जी। अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले एडम साहब, एक बात आपने गौर किया है? जी। पहले लोग जो है हमारे मोमिन भाइयों को मुस्लिम नाम से जानते थे, अरे ये मुस्लिम है या मुसलमान है। अभी आप देखो कि जब से हमने ये स्ट्रीम स्टार्ट किया, एक्टिविज्म स्टार्ट की है, अब सब उनको मोमिन नाम से जानते हैं, मोमिन नॉन मोमिन। हमने मुसलमानों का उल्टा एक दर्जा ऊपर बढ़ा दिया है, मुस्लिम से सबको मोमिन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन अभी हर कोई जो है, कोई मुस्लिम नहीं बोलता, सब मोमिन मोमिन। और मुसलमान हजरात भी अपने आप को, हाँ मैं मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिन तो थे ही, अब एक नया टर्मिनोलॉजी यूज हो गया, हाफ मोमिन। हाफ मोमिन। बाप रे बाप। चलो जाते हैं, टॉपिक पे जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि साहिल भाई ने निकाल दिया था। अबे हाफ मोमिन क्या चीज होती है, तो ये निकाले नहीं तो और क्या करें। हाफ मोमिन। वो हाफ फ्राई चरगा कभी खाया साहिल आपने? हाफ फ्राई चरगा? चरगा नहीं, हाफ फ्राई अंडा खाते हैं हम लोग, हाफ फ्राई बोलते हैं उसको। चरगा क्या है ये नहीं मालूम मुझे। मुर्गा हाफ फ्राई करके कभी खाया? नहीं, हाफ फ्राई नहीं खाया, फुल फ्राई इसी खाया। तरह हाफ मोमिन भी नहीं हमें बात कर सकते। जिस तरह हाफ फ्राइड मुर्गा नहीं खा सकते, उसी तरह हाफ फ्राइड मोमिन को भी नहीं हम बात कर सकते। सॉरी। तो जनाब कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर टॉपिक भी चलते हैं ताकि सुपर चैट क्लियर हो जाए। शिवा सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच आपके सुपर स्टिकर का। हमारे पास अंकित साहब आए हैं। डिलीट ऑल एडवांस्ड हिस्ट्री इन वेब ब्राउजर और क्रोम एंड क्रिएट न्यू ईमेल, देन यू कैन ज्वाइन स्ट्रीम इवन दो यू आर ब्लॉक्ड, सॉरी टू रिवील एडम। तू पुट्ठा काम ही करी अंकित, पुट्ठा काम करी तू। अमृता मेहता जी, सर ये हिंदी लिखी हुई है, कुछ आपको पढ़नी पड़ेगी। आपकी नॉलेज के सामने मोहम्मद अली और वकास एक नहीं है, और आज देसी भाई के स्ट्रीम में उसने स्वीकार, पहले हिंदू थे और पाकिस्तान में मुहाजिर है। हाँ, तो पाकिस्तान में मुहाजिरीन ही कहलाते हैं अपने आप को, और क्या कहलाते हैं? दे कॉल देमसेल्फ मुहाजिरीन। YBRG, is there any surah or ayat in Quran related to spirituality? Zero, anda, nada, none. लेकिन कुरान में खूबसूरती की बात की गई है। ये इस पे भी एक थीम बनती है, इस एक आयत पे अल्लाह कहता है अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। याद है ये आयत? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अल्लाह कैसा खूबसूरत है यार। वो मैं बताऊंगा आपको कभी, अगर आप इसमें स्ट्रीम रखेंगे तो अल्लाह की खूबसूरती मैं डिफाइन करूंगा हदीसों के जरिए। आप टेंशन न लें सर, हैं एडम है ना। हो एडम है, एडम है तो सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अंकित साहब एक दफा फिर आते हैं। दे से दे फोर्स यू टू एक्सेप्ट रिलीजन बिकॉज दे वांट टू सेव यू फ्रॉम हेल। आल्सो माय क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ गुड आफ्टर जजमेंट ऑफ एवरीवन? रोल ऑफ गॉड। गॉड, ओके सर। वो शराबे पिलाएगा ना? कम ऑन मैन। आज जो शराबन तहूरा है, अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा जन्नत के टॉप दर्जे वाले लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर जो मुसलमान जाएंगे ना जन्नतुल फिरदौस में, जो जन्नत का टॉप दर्जा है, वहां पे नौकर कोई नहीं होगा, अल्लाह ज़ाते खुद नौकर होगा। वो अपने हाथों से शराब पिलाया करेगा उन मुसलमानों को। अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसके ऊपर भी किसी दिन बात करनी चाहिए यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह दा शराब सर्वर, हाय। अल्लाह दी शराब सर्वर। यार गेम है ये भी।
राम राम जी बाद कहते में हैं अपने को टिप देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी अल्लाह को? अभी हमको जो कोई ऐसा खाना पीना खिलाता है, जो शराब पीते हैं, शराब पिलाता है, उसको बाद में अपन टिप टिप करते हैं ना? नहीं, वो टिप तो आपने एडवांस दे दी है ना इस दुनिया में। जब अल्लाह भीख मांगता है कि दो मुझे पैसा दो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो टिप आप एडवांस में दे चुके हैं ना उसको, वो इस दुनिया में दे चुके हैं। तो आखिरत में अब आपको टिप देने की जरूरत नहीं है, दुनिया में दे चुके हैं आप पैसे। बिल्कुल। राम राम जी कहते हैं नो नो बिग बॉस आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सर इनका नाम है? पप्पी रेडी। ओके, पप्पी पप्पी रेडी। रेडी जी, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके सुपर स्टिकर का। और गिगी आर जी दोबारा से आ गए हैं 79.99 ऑस्ट्रेलियन का सुपर स्टिकर लेते हुए, हमेशा की तरह। बहुत हमारे ये प्यारे भाई हैं और हमेशा इसी तरह कल करते हैं। गायब थे, लेकिन जीजीआर भाई कल गायब थे, मेरी स्ट्रीम में नहीं दिखे। अरे कभी कभी गायब भी हो जाते हैं सर, कोई मसला नहीं, मजबूर बिजी होंगे किसी और काम में बेशक, वरना वो जब भी होते हैं तो वो ये वाला सुपर स्टिकर जरूर भेजते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर जी कहते हैं साहिल चच्चू जी, आपको WWF के शो आपको वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब, ये तो आप बचपन में देखते थे, बचपन में देखते थे WWE, WWF। अब क्या 55 के हो गए हैं आप? हाँ, वो पहले के शौक सब खत्म हो गए, मैच के शौक, WWE ये सब खत्म हो गया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। राघव झा जी, दुनिया को एक बार 7833 सुना दे। यार तुम लोगों को क्या टेंशन है, हर वक्त 7833 पे क्यों पहुंचे रहते यार? मैंने बहुत दफा बोला यार, हर वक्त एक ही चीज के ऊपर बात नहीं करते हैं। लाइक जरूरी नहीं है कि हमारी दफा एक सेक्सी स्ट्रीम ही रखें। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वको आबिन उतराबा, लेकिन भाई हर वक्त आप उसी जगह पे क्यों रहते हैं? वहां से बाहर निकल आए यार। अल्लाह वहां से बाहर निकलता, आप लोगों ने भी वहां से बाहर नहीं निकलना है। YBR जी आते हैं, कहते हैं Adam, I have always wondered when a Momin and non-Momins marry, regardless of whatever mother or father is Momin, kid is always attracted towards Islam. I wonder why. नहीं भाई, kid is not attracted towards Islam. Kid was made to attract towards Islam. Otherwise, no kid wants to be a Muslim. Kid was made to go to Islam. That's the whole idea. इस्लामिकली आपका ये मजबूरी बन जाता है कि आपने अपने बच्चों को सिखाना है, 6 साल की उम्र में नमाज पढ़ानी है, 9 साल की उम्र में चंडे भी करानी है अगर बनाना पड़ेगा तो। इंडियन काफिर, नो टी नो प्रॉब्लम, हैव अ कप ऑफ कोका कोला। जी सर, आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ कोका कोला सर। दिनेश कुमार जी, मेक साइंस / रैशनल थिंकिंग रिलीजन। सर तुसी अब साइंस में भी रिलीजन ले आओ, दूर फिटे मुंह। हम रिलीजन के ऊपर बोल रहे हैं, आप साइंस में भी रिलीजन ले आए। यार लोगों को क्या होता जा रहा है साहिल भाई, लोगों को क्या होता जा रहा है यार, ये साइंस को भी रिलीजन बनाना चाह रहे हैं। अरे चलें, नोमैड 77 का सुपर स्टिकर आया सर, थैंक्स अ लॉट। एंड देन अमान रोड जी कहते हैं आसाम, वो यार ये आसाम क्या है यार? एक बंदा आया था आसाम से, जगह हाँ, तो इंडिया हुआ में। क्या, मैंने से कहा मुझे आसाम का नहीं पता, कहता है थू है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें आसाम का नहीं पता। हर वो बंदा जिसको आसाम का नहीं पता उसके ऊपर थू है। मैंने कहा इस तरह मोहम्मद को भी नहीं पता आसाम का, मोहम्मद के ऊपर भी थू है। लाइक लेवल है यार। बाद में गाली देके चला गया। चल मैं 2-3 सुपर चैट्स ले, मैं आता हूँ, मेरा जो लगता है खाना आ गया है, मैं जरा वो खाना रिसीव कर लूं। हाँ मैं लेता हूँ। एमवी साहब कह रहे हैं यस्टरडे यू रॉक भाई, हो सके तो उन डॉक्टर मैडम से और डिस्कशन करें, शी वाज गुड टू बट यू डिस्ट्रॉयड हर। एडम भाई आप ना होते तो क्या होता। थैंक यू सो मच एमवी साहब। और डॉक्टर साहिबा अगर फिर से जुड़ेंगी, क्योंकि नाकी से अकल पे उनसे गुफ्तगू बाकी रह गई थी और उन्होंने कहा था कि वो करेंगी, तो जैसे ही वो आ जाएंगी फिर से आई होप वकास भाई लेके आएंगे। हो सके तो वकास भाई नीचे बैठे हैं, अगर वकास भाई आज लेके आ जाएंगे तो आज ही उनसे बात हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। WHO कह रहे हैं व्हाट इज द रियलिटी ऑफ जमजम वाटर। यार ये ऐसा कहा जाता है मुसलमानों की तरफ से कि ये हाजरा जो थी, उनको जब हजरत इब्राहिम ने इधर मक्का में छोड़ा था, मक्का की जगह पे, तो वो वीरान जगह थी और वहां पे कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, तो वो बच्चा जो है वो भूख से प्यास से तड़प रहा था। तो उस बच्चे ने अपने पैर से जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो मतलब पैर को इधर उधर कर रहा था, तड़प रहा था, तो वहां पे अल्लाह ने
जमजम को निकाला उसमें से और इसको एक मौजज़े के तौर पे समझा जाता है। और मुसलमानों का ये तरीका है कि वो जमजम नहीं, आपने जमजम लिखा है, जमजम का जो पानी है उसको वो खड़े होके पीते हैं और ऐसा बोलते हैं कि उसको खड़े होके जो नियत करके आप पियोगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, जमजम के पानी से रिलेटेड। एंड आई एम बैक सर। यस, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए इसको। अक्षय सक्सेना भाई कह रहे हैं, एडम प्लीज टेल समथिंग अबाउट मस्जिद अल अक्सा, हाउ इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इस्लाम। मेरे ख्याल से ये तो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा। लंबा टॉपिक है ये, हाँ ये आज नहीं, इस वक्त नहीं कवर कर लेंगे कभी। The Sagittarian कह रही है, I hope वकास and his doctor wife joins here too, would love to hear their arguments। वकास भाई बहुत देर से नीचे बैक स्टेज में है, तो देखते हैं उनका भी नंबर लग जाएगा। राघव झा कह रहे हैं, हक बख्शिश निकाह क्या है? हक बख्शिश निकाह क्या है? सुमैया तारा क्या है? ये क्या सवाल है? हक बख्शिश निकाह क्या है? हक बख्शिश या हक महर कह रहे हैं आप? हक महर होना चाहिए असूलन। हाँ, हक महर दिया जाता है शादी करने से पहले बीवी को पैसा उसकी खास चीज की कीमत के तौर पे। सुमैया तारा तो मुझे नहीं समझ में आया, सुमैया क्या बोल रहे हो? ये मुझे भी नहीं पता सर। जिब्राइल, कोई मोहम्मद अली को बता दो, उसका बाप अमृतपाल को पकड़ लिया है पुलिस ने, आके बचा ले अपने बाप को। जी। संतोष कुमार कोपर साहब कह रहे हैं, एडम सीकर सर इज द हंटर फॉर ऑल मोमिन्स, बट दिस मोमिन्स आर हैविंग माइनस लेवल नॉलेज एंड डूइंग सर्कस इन फ्रंट ऑफ हंटर। यार उनकी असल में संतोष भाई उनकी मजबूरी है, उनका ईमान इस बात पे मजबूर करता है कि जलेबी बनाओ, वरना तो बात तो बड़ी सिंपल सी है यार, सब गलत ही है, लेकिन डिफेंड कैसे करे। जी अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले एडम साहब एक बात आपने गौर किया है? जी। पहले लोग जो है हमारे मोमिन भाइयों को मुस्लिम नाम से जानते थे, अरे ये मुस्लिम है या मुसलमान है। अभी आप देखो कि जब से हमने ये स्ट्रीम स्टार्ट किया, एक्टिविज्म स्टार्ट की है, अब सब उनको मोमिन नाम से जानते हैं, मोमिन नॉन मोमिन। हमने मुसलमानों का उल्टा एक दर्जा ऊपर बढ़ा दिया है, मुस्लिम से सबको मोमिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन अभी हर कोई जो है, कोई मुस्लिम नहीं बोलता, सब मोमिन मोमिन, और मुसलमान हजरात भी अपने आप को, हाँ मैं मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिन तो थे ही, अब एक नया टर्मिनोलॉजी यूज हो गया, हाफ मोमिन। हाफ मोमिन। बाप रे बाप। चलो जाते हैं, टॉपिक पे जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि साहिल भाई ने निकाल दिया था। अबे हाफ मोमिन क्या चीज होती है? तो ये निकाले नहीं तो और क्या करें? हाफ मोमिन। वो हाफ फ्राई चरगा कभी खाया साहिल आपने? हाफ फ्राई चरगा? चरगा नहीं, हाफ फ्राई अंडा खाते हैं हम लोग, हाफ फ्राई बोलते हैं उसको। चरगा क्या है ये नहीं मालूम मुझे। मुर्गा हाफ फ्राई करके कभी खाया? नहीं, हाफ फ्राई नहीं खाया, फुल फ्राई खाया। इसी तरह हाफ मोमिन भी नहीं हमें बात कर सकते, जिस तरह हाफ फ्राइड मुर्गा नहीं खा सकते, उसी तरह हाफ फ्राइड मोमिन को भी नहीं हम बात कर सकते, सॉरी। तो जनाब कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर टॉपिक भी चलते हैं ताकि सुपर चैट क्लियर हो जाए। शिवा सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच आपके सुपर स्टिकर का। हमारे पास अंकित साहब आए हैं, डिलीट ऑल एडवांस्ड हिस्ट्री इन वेब ब्राउजर और क्रोम एंड क्रिएट न्यू ईमेल, देन यू कैन ज्वाइन स्ट्रीम इवन दो यू आर ब्लॉक्ड, सॉरी टू रिवील एडम। तू पुट्ठा काम ही करी अंकित, पुट्ठा काम करी तू। अमृताय मेहता जी, सर ये हिंदी लिखी हुई है, कुछ आपको पढ़नी पड़ेगी। आपकी नॉलेज के सामने मोहम्मद अली और वकास एक नहीं है, और आज देसी भाई के स्ट्रीम में उसने स्वीकार, पहले हिंदू थे और पाकिस्तान में मुहाजिर है। हाँ तो पाकिस्तान में मुहाजिरीन ही खिलाते हैं अपने आप को, और क्या खिलाते हैं? दे कॉल देमसेल्फ मुहाजिरीन। YBRG, is there any surah or ayat in Quran related to spirituality? Zero, anda, nada, none. लेकिन कुरान में खूबसूरती की बात की गई है। ये इस पे भी एक थीम बनती है, इस एक आयत पे।
اللہ کہتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یاد ہے یہ آیت؟ بالکل بالکل. ابھی اللہ کیسا خوبصورت ہے یار. وہ میں بتاؤں گا آپ کو کبھی, اگر آپ اس پہ اسٹریم رکھیں گے تو اللہ کی خوبصورتی میں ڈیفائن کروں گا حدیثوں کے ذریعے. آپ ٹینشن نہ لیں سر. ایڈم ہے نا. ایڈم ہے تو سب کچھ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے پاس انکت صاحب ایک دفعہ آتے ہیں. they say they force you to accept religion because they want to save you from hell. Also my question, what is the role of good after judgment of everyone? Role of God. God, okay. سر وہ شرابیں پلائے گا نا. کم آن مین. جو شرابن طہورا ہے اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا جنت کے ٹاپ درجے والے لوگوں کو. الحمدللہ. تو وہ پھر جو مسلمان جائیں گے نا جنت الفردوس میں, جو جنت کا ٹاپ درجہ ہے, وہاں پہ نوکر کوئی نہیں ہوگا, اللہ ذات خود نوکر ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں سے شراب پلایا کرے گا ان مسلمانوں کو. الحمدللہ. سہیل اس کے اوپر بھی کسی دن بات کرنی چاہیے یار, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اللہ دا شراب سرور. ہائے اللہ دی شراب سرور. یار گیم ہے یہ بھی. رام رام کہتے ہیں کو ٹپ دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی اللہ کو. ابھی ہم کو جو کوئی ایسا کھانا پینا کھلاتا ہے جو شراب پیتے ہیں, شراب پلاتا ہے, اس کو بعد میں اپن ٹپ کرتے ہیں نا. نہیں, وہ ٹپ تو آپ نے ایڈوانس دے دیا نا اس دنیا میں. جب اللہ بھیک مانگتا ہے کہ دو مجھے پیسہ دو, میری ہیلپ کرو تاکہ میں تمہاری ہیلپ کروں, تو ٹپ آپ ایڈوانس میں دے چکے ہیں نا اس کو. وہ اس دنیا میں دے چکے ہیں, تو آخرت میں اب آپ کو ٹپ دینے کی ضرورت نہیں, دنیا میں دے چکے ہیں آپ پیسے. بالکل. رام رام جی کہتے ہیں نو بگ باس آیا. الحمدللہ. یہ کیا سر ان کا نام ہے؟ پپی ریڈی. اوکے پپی ریڈی جی, تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے سپر اسٹیکر کا. اور گیگی آر جی دوبارہ سے آ گئے ہیں 79.99 آسٹریلین کا سپر اسٹیکر لیتے ہوئے ہمیشہ کی طرح. بہت ہمارے یہ پیارے بھائی ہیں اور ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. غائب تھے لیکن جی جی آر بھائی کل غائب تھے, میری اسٹریم میں نہیں دکھے. ارے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں, مجبور بزی ہوں گے کسی اور کام میں. بے شک, ورنہ وہ جب بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ والا سپر اسٹیکر ضرور بھیجتے ہیں. پلیز کنٹینیو سر جی. کہتے ہیں ساحل چچو جی آپ کو WWF کے شو آپ کو ویلکم. الحمدللہ. ساحل صاحب یہ تو آپ بچپن میں دیکھتے تھے WWE WWF. اب کیا 55 کے ہو گئے ہیں آپ؟ ہاں وہ پہلے کے شوق سب ختم ہو گئے, میچ کے شوق WWE یہ سب ختم ہو گیا ابھی. الحمدللہ. راگھو جا جی دنیا کو ایک بار 7833 سنا دے. یار تم لوگوں کو کیا ٹینشن ہے ہر وقت 7833 پہ کیوں پہنچ رہے تھے یار؟ میں نے بہت دفعہ بولا یار, ہر وقت ایک ہی چیز کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہماری دفعہ ایک سیکسی اسٹریم ہی رکھیں. ٹھیک ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, وقو آبن اترابا, لیکن بھائی ہر وقت آپ اسی جگہ پہ کیوں رہتے ہیں یار؟ وہاں سے باہر نکل آئے یار. اللہ وہاں سے باہر نکلتا, آپ لوگوں نے بھی وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے. بائی بھی آر جی آتے ہیں, کہتے ہیں Adam, I have always wondered when a Momin and non-Momins marry, regardless of whatever mother or father is Momin, kid is always attracted towards Islam. I wonder why. نہیں بھائی, kid is not attracted towards Islam. Kid was made to attract towards Islam. Otherwise, no kid wants to be a Muslim. Kid was made to go to Islam. That's the whole idea. اسلامکلی آپ کا یہ مجبوری بن جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. 6 سال کی عمر میں نماز پڑھانی ہے, 9 سال کی عمر میں چنڈے بھی کرانی ہے اگر بنا پڑے گا تو. انڈین کافر, نو ٹی نو پرابلم, ہیو اے کپ آف کوکا کولا. جی سر, آئی ایم ہیونگ اے گلاس آف کوکا کولا سر. دنیش کمار جی, میک سائنس / ریشنل تھنکنگ ریلیجن. سر تسی اب سائنس میں بھی ریلیجن لے آؤ, دور فٹے منہ. ہم ریلیجن کے اوپر بول رہے ہیں, آپ سائنس میں بھی ریلیجن لے آئیں. یار لوگوں کیا ہوتا جا رہا ہے ساحل بھائی, لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے یار, یہ سائنس کو بھی ریلیجن بنانا چاہ رہے ہیں. ارے چلیں, نومیڈ 77 کا سپر اسٹیکر آیا سر, تھینکس ا لاٹ. اینڈ دین امان روڈ جی کہتے ہیں آسام, وہ یار یہ آسام کیا ہے یار؟ ایک بندہ آیا تھا آسام سے, جگہ ہے. ہاں تو ہوا کیا, میں نے سے کہا مجھے آسام کا نہیں پتا. کہتا تھو ہے تمہارے اوپر, تمہیں آسام کا نہیں پتا. ہر وہ بندہ جس کو آسام کا نہیں پتا اس کے اوپر تھو ہے. میں نے کہا اس طرح محمد کو بھی نہیں پتا آسام کا, محمد کے اوپر بھی تھو ہے. لیکن لیول ہے یار. بعد میں گالی دے کے چلا گیا. چل میں 2-3 سپر چیٹس لے, میں آتا ہوں, میرا جو لگتا ہے کھانا آ گیا ہے, میں ذرا وہ کھانا ریسیو کر لوں. ہاں میں لیتا ہوں.
एमवी साहब कह रहे हैं yesterday you rocked भाई, हो सके तो उन डॉक्टर मैडम से और डिस्कशन करें, she was good too but you destroyed her. एडम भाई आप ना होते तो क्या होता. थैंक यू सो मच एमवी साहब. और डॉक्टर साहिबा अगर फिर से जुड़ेंगी, क्योंकि नाकी से अकल पे उनसे गुफ्तगू बाकी रह गई थी और उन्होंने कहा था कि वो करेंगी, तो जैसे ही वो आ जाएंगी फिर से आई होप वकास भाई लेके आएंगे. हो सके तो वकास भाई नीचे बैठे हैं, अगर वकास भाई आज लेके आ जाएंगे तो आज ही उनसे बात हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं. WHO कह रहे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ जमजम वाटर. यार ये ऐसा कहा जाता है मुसलमानों की तरफ से कि ये हाजरा जो थी उनको जब हजरत इब्राहिम ने इधर मक्का में छोड़ा था, मक्का की जगह पे, तो वो वीरान जगह थी और वहां पे कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, तो वो बच्चा जो है वो भूख से प्यास से तड़प रहा था. तो उस बच्चे ने अपने पैर से जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो मतलब पैर को इधर उधर कर रहा था, तड़प रहा था, तो वहां पे अल्लाह ने जमजम को निकाला उसमें से, और इसको एक मौजज़े के तौर पे समझा जाता है. और मुसलमानों का ये तरीका है कि वो जमजम नहीं, आपने जमजम लिखा है, जमजम का जो पानी है उसको वो खड़े होके पीते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि उसको खड़े होके जो नियत करके आप पियोगे तो आपकी पूरी हो जाएगी. तो ये बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, जमजम के पानी से रिलेटेड. एंड आई एम बैक सर. यस, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए इसको. अक्षय सक्सेना भाई कह रहे हैं एडम प्लीज टेल समथिंग अबाउट मस्जिद अल अक्सा, हाउ इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इस्लाम. मेरे ख्याल से ये तो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा. लंबा टॉपिक है ये. हाँ, ये आज नहीं, इस वक्त नहीं कवर कर लेंगे कभी. The Sagittarian कह रही है I hope वकास and his doctor wife joins here too, would love to hear their arguments. वकास भाई बहुत देर से नीचे बैक स्टेज में है, तो देखते हैं उनका भी नंबर लग जाएगा. राघव झा कह रहे हैं हक बख्शिश निकाह क्या है. हक बख्शिश निकाह क्या है. सुमैया तारा क्या है. ये क्या सवाल है. हक बख्शिश निकाह क्या है. हक बख्शिश या हक महर कह रहे हैं आप. हक महर होना चाहिए असूलन. हाँ, हक महर दिया जाता है शादी करने से पहले बीवी को पैसा, उसकी खास चीज की कीमत के तौर पे. सुमैया तारा तो मुझे नहीं समझ में आया. सुमैया क्या बोल रहे हो. ये मुझे भी नहीं पता सर. जिब्राइल कोई मोहम्मद अली को बता दो, उसका बाप अमृतपाल को पकड़ लिया है पुलिस ने, आके बचा ले अपने बाप को. जी. संतोष कुमार कोपर साहब कह रहे हैं एडम सीकर सर इज द हंटर फॉर ऑल मोमिन्स बट दिस मोमिन्स आर हैविंग माइनस लेवल नॉलेज एंड डूइंग सर्कस इन फ्रंट ऑफ हंटर. यार उनकी असल में संतोष भाई उनकी मजबूरी है, उनका ईमान इस बात पे मजबूर करता है कि जलेबी बनाओ, वरना तो बात तो बड़ी सिंपल सी है यार, सब गलत ही है, लेकिन डिफेंड कैसे करे.